लाला देखबे को मनसुखा बोलो श्री दामा जाकू ले चलो, जाको बहुत मने। अब ग्वाल वालन ने बाको हाथ पकड़ो, बाको पल्लू पकड़ो और सब रे ग्वाल वाल बाय घेर के नंद बाबा के यहाँ ले आए। मैया यशोदा और रोहिणी जी कृष्ण बलराम को खिला रही हैं। बाई समय गोदी में मैया के लाला लग रहे हैं। गोदी में लाला जाने झट से लाला को गोदी में से ले लियो। मैं अरे अरे बहन कौन है का है? अरे तू मोकू नहीं पहचानी? मैं तेरी बहुत दूर की बहन हूं, बड़ी मन में लग रही, तेरे लाला को खिलावे की जमाने चली आई हूं। झट से गोदी में ले ली नो। मैया बोली अरे बहन कोई बात नहीं, तेरे तो को बड़ो प्रेम है लाला से, तू लाला को खिला, मैं अभी आई। या ने कहा कि यो जाने जैसे ही देखी कि अब तो मेरे पास रोहिणी भी जी भी चली गई और यशोदा जी भी चली गई, ये अपने स्तन से विष लगा के आई कि बालक को मार दूंगी। कैसे मारूंगी? तो बोले बालक के मुख में अपना स्तन दे दूंगी और बालक स्तन को जहर पी के 22 में मर जाएगा। दुर्जरम वीरम, भयंकर विष लगा करके आई। जैसे ही जाने अपना स्तन गोविंद के मुख में दियो, भगवान बोले अरे पूतना देख तो सही, आज अगर तू विष लगा के नहीं आती स्तन पे तो जितनी चाहत से तू मोकू मिलवे आई है और जितने प्रगाढ़ प्रेम से तेने मेरे मुखार बिंद में अपना स्तन पान करायो है, अगर तू विष लगा के नहीं आती तो यशोदा मैया और देवकी जी से भी पहले तेरो नाम आतो। लेकिन मैं कहा करूं, तू तो मोकू विष पिलाए हुए आई है। अब जा मैं तो कछु कर नहीं सकूं, मैं तो एक ही कार्य कर सकूं, क्योंकि तू मोकू मातृत्व पान कराने आई है, अपने स्नेह को पान कराए हुए आई है। तेने तो को मातृत्व गति तो मैं जरूर दूंगा। भगवान ने प्रियजनों बाही समय तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम। आज भगवान बोले अरे रत्नमाला, ये कौन है? ये पूतना, ये राजा बलि की पुत्री है रत्नमाला। जब भगवान छोटा सा रूप करके गए और पृथ्वी नापते समय भगवान ने विराट स्वरूप कर लियो, तीनों लोकन को नाप लियो, तो जा समय भगवान को या ने देखो तो बात समय बोली अगर मेरे पुत्र होए तो ऐसो ही पुत्र होए, बाकू मैं अपनी ममता को पान कराऊं। और जा समय भगवान ने या के पिता राजा बलि को छल लियो, स्वर्ग को राज्य ले लियो, तो बात समय बोली अगर ऐसो मेरो बालक हो तो दुष्ट छलिया तो बाकू विष दे के मार देती। भगवान बोले कोई बात नहीं, तेरी जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तेरी दोनों ही इच्छा पूर्ति होंगी, तू मोको मातृत्व भी प्रदान कराएगी और तू मोको विष भी पान कराएगी। ये वही पूतना है प्रियजन। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यताम प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। लेकिन जिस समय भगवान ने विष पान किया उस समय भगवान को भयंकर क्रोध आया। भगवान बड़े कष्ट में आ गए कि देखो तो सही, आज जाकू परम गति प्राप्त होनी चाहिए, आज बाकू दुर्गति प्राप्त होगी। दुर्गति क्यों होगी? भगवान तो जरूर उसकी सदगति कर देंगे, लेकिन संसार में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। उसका नाम लेकर के मन में दूषित मन हो जाएगा। कोई पूतना नाम नहीं रखता अपने यहाँ अपनी कन्या का, कोई पूतना नाम नहीं रखता। जो रखता है वो देव की यशोदा ही रखते हैं। या लिए भगवान को क्रोध आयो
कि याने मोकू ममता को पान करायो और मैं अब या मैं कुछ नहीं कर सकूं। कर्मण ले बाधिकारस्ते, तुम्हारे कर्म का फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अगर कर्म नहीं करती, केवल प्रेम लेके आती, तो संसार में मंगलमय हो जाती। प्रियजनों, सुखदेव जी कहे परीक्षित, लेकिन भगवान ने फिर भी या तो धान्यापि सा स्वर्ग मवाप जननी गतिम, फिर भी इसको मां की गति दी, मां का स्थान दिया। ऐसे हमारे गोविंद हैं। जा समय पूतना आई और पूतना ने गोविंद को विषपान करायो, तो गोविंद ने बाई समय भगवान शंकर को ध्यान किया और बोले भोलेनाथ आकर के मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ, कंठे रुद्र समाश्रितः, मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ और इस विष का पान करो। विष का पान तो आप ही कर सकते हो। भगवान रुद्र आकर के कंठ में विराजमान हुए और कंठ में विराजमान होकर के भगवान शंकर ने विष पान कर लिया। उसी समय भगवान शंकर कंठ में भगवान रुद्र का निवास है, सबके में। जब से भगवान कृष्ण के कंठ में भगवान रुद्र बैठे हैं, कंठे रुद्र समाश्रितः, तब से सबके कंठ में भगवान शंकर विराजमान हो गए हैं। और भगवान एक कार्य किया करते हैं। आप जो भी भोजन करते हो, उस भोजन में अगर तुलसी डाल करके भोग लगा करके करोगे तो वो भोजन तुमको कभी नुकसान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तुलसी डालने से वो भोजन भगवान का हो जाएगा, उसको भगवान पाएंगे और उसमें जो भी विषाणु होंगे वो भगवान रुद्र कंठ से नीचे नहीं जाने देंगे। तुम्हारे भोजन में जो भी विषाणु होंगे उनको भगवान रुद्र तुम्हारे उदर तक, पेट तक नहीं जाने देंगे, अगर आप तुलसी दल डाल करके भोजन करोगे तो। इधर प्रियजनों भोलेनाथ बाबा बाई समय कंठ में से भगवान के विराजमान भये और बाई समय भगवान रुद्र आकर के गोकुल में एक स्थान पर विराजमान हो गए। और विराजमान होकर के भोले बाबा सोचने लगे, बोले देखो हमने प्रभु कार्य तो कर दियो और गोकुल में भी आए हैं, हम कंठ से सीधे कंठ में विराजमान हुए, कंठ से निकल गए यहां आ गए, हमने लाला के दर्शन तो करे ही नहीं, हमने यशोदा मैया के लाला के दर्शन नहीं किए, हमने भगवान